बाबा कहते हैं ब्रह्मा का दिन सो और ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात संगम में पे एक्यूरेट टाइम का है, एकदम एक्यूरेट। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात एक्यूरेट टाइम, बिल्कुल कब से करते हैं, कब से कब। वैसे स्थूल में जब डॉट ड्रामा के हिसाब से अपन बोलते हैं तो ब्रह्मा का दिन माना सतयुग और त्रेता, और ब्रह्मा की रात माना द्वापर और कलयुग। तो इसी क्रम के हिसाब से ब्रह्मा की रात पहले, फिर ब्रह्मा का दिन। तो बाबा ने कैसेट वगैरह ने बताया होगा कब से ब्रह्मा की रात शुरू हुई। द्वापर और कलयुग की शूटिंग कब हुई? जी 69 के बाद द्वापर की शूटिंग 69 के बाद। नो, कलयुग की शूटिंग शुरू हुई। द्वापर की शूटिंग, द्वापर कलयुग ब्रह्म की रात होती है। हाँ 87-88 वहाँ से द्वापर की शूटिंग शुरू हुई, ब्रह्मा की रात। और कलयुगी शूटिंग जब तक चलती है 2003-04 तक, ये बाबा ने जो बताया है लगभग 15 वर्ष, माने यहाँ 15 दिन। जैसे एक मास होता है ना, तो ब्रह्मा अमावस्या से संपूर्ण पूर्णिमा तक तो लगभग 30 दिन लगते हैं उसको। 15 दिन एकदम काला होने के लिए और 15 दिन संपूर्ण 16 कला संपूर्ण बनने के लिए। तो ये बाबा ने बताया। तो 87-88 से वहाँ से शुरुआत होती है, कलाएँ कम होते 2003-04 तक एकदम कैसा हो जाता है, काला। वहाँ से फिर निश्चय बुद्धि बनता है, वहाँ से फिर धीरे धीरे परिवर्तन, महान परिवर्तन। वहाँ से फिर कलाएँ बढ़नी शुरू होती है, धीरे 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 18 में कहेंगे 16 कला संपूर्ण। तो ये है ब्रह्मा का दिन। तो ब्रह्मा के साथ साथ हाँ ब्रह्मा का दिन तो ब्राह्मणों का दिन, ब्रह्मा की रात तो ब्राह्मणों की रात। एडवांस पार्टी के 4 वर्ष बहुत भारी थे कलयुगी शूटिंग पीरियड के, 99 से लेके 2003। वो ब्रह्मा की घोर अंधकार की रात थी। शूटिंग पीरियड में भी अनाउंस किया था ना बाबा ने, ये जो 4 वर्ष हैं ये कलयुगी शूटिंग के हैं। तो ब्रह्मा घोर अंधकार में चला गया, और पीछे घोर अंधकार। वो तो छलांग लगा के पार हो गया, वो अभी तक अंधकार में जा रहा। ऐसे ब्रह्मा का दिन 18। तो ब्राह्मणों का भी दिन, जैसे बाबा आज 8 ब्राह्मणों की बात करता है, तो उनके लिए रात होगी दिन होगा? दिन होगा। उसके बाद फिर 9, 10, 11, 21 तक कोई विशेष ब्राह्मण होंगे। 18 से 21, या अभी कहें कि 17 से शूटिंग पीरियड चेंज होगा। 17 से 21 ये 4 वर्ष कौन सी शूटिंग है? कलयुगी शूटिंग है। हाँ यही तो मजेदार बात है। घोर नरक में स्वर्ग की सौगात देता हूँ, मुरली का पॉइंट है। और जब घोर नरक, तू भी नरक में मतलब ही क्या रहा? सबको चमत्कार तो लगे, बाप रे, जब पूरी दुनिया नीचे तब ये ऊपर कैसे? यही बात है, वो भी समझ में आया। और ये मिसाल भी देते हैं, जैसे भाव के साथ सांप बह जाता है या उल्टी दिशा में जाता है? उल्टी दिशा में। ये उसकी हिम्मत है। इसलिए कहा घोर नरक में स्वर्ग की सौगात। ये तो अभी फाउंडेशन डाल रहे हैं अष्टदेव। अब भी उनकी जो पुरुषार्थ की तीव्र गति है। तो 21 तक कौन आत्मा फाउंडेशन डालेंगे? 21 में भी एक चेंज आ रहा है। तो कौन सी ऐसी आत्मा है जो 21 तक फाउंडेशन डालेंगे? सूर्यवंशी तो सभी हैं। आगे चल के 4.5 लाख भी पक्का ठप्पा सूर्यवंशी से लग जाएंगे। 108 तो अभी पाँव पे खड़े हो जाएंगे हैं? हाँ, जो 108 आत्मा है वो अपना अच्छा फाउंडेशन डालेंगी। वो भी कलयुगी शूटिंग राजाएं हैं, पावरफुल राजाएं हैं।
तो ये जो पूरा अंधकार का शूटिंग पीरियड चलेगा वो इसमें जम के दिखाएंगे। राजाओं में तो बहुत पावर होती है, तभी तो राज खिलाफ आते हैं, और ये पावरफुल राजा हैं, है ना। अगर सामना करने के लिए कोई विदेशी ने हमला कर दिया, अगर उसको जीत लिया, तो ये पावरफुल राजा हुआ क्या? ये अपनी पावर, भले हमारी स्ट्रेंथ कम भी हो, लेकिन उसको हिम्मत ना कर सके सामने वाला। ये भले इनका दायरा एक लिमिट का है, लेकिन राजा और उसकी प्रजा इतनी पावरफुल है कि सामने वाला हिम्मत ना। ये भी तो राजा हिस्ट्री में होंगे, जैसे बाबा शिवाजी का मिसाल देते हैं, है ना। राजा नहीं थे, लेकिन हिम्मत देखो, कहाँ औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पे बैठा, लेकिन कहेंगे कि हरा दिया। तो ये कहाँ ऐसे कलयुगी घोर नर की जो शूटिंग होती है, इसमें ऐसा फाउंडेशन डालते हैं कि माया के कैसे भी रूप होंगे, है ना, परीक्षाएं होंगी, लेकिन जो दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं वो सफलता हासिल करना माना अपनी शूटिंग करने में। तो ये है फाउंडेशन डालने का समय। माना 21 में ऐसे नहीं कि सब ब्रह्मा से विष्णु बन जाएंगे, है ना। ये फाइनल स्टेज हमारी अलग है, हमेशा ध्यान रखना। सेमीफाइनल स्टेज हमारी अलग है। सेमीफाइनल स्टेज हमारी कौन सी है? ये सेमीफाइनल चल रही है, वो जो फाइनल है, सबकी सेमीफाइनल है ये। हाल से तो हमारी बिगड़ी हुई है, चार्ट से कोई संतुष्ट नहीं है, तो सेमीफाइनल कैसे कहेंगे? सेमीफाइनल को छोटी मोटी स्टेज होती है। सेमीफाइनल का क्या, बस एक मुकाबला बचा है, सीधा फाइनल में जाना है जंप लेके। तो सेमीफाइनल पहुंचने के लिए कितना स्ट्रगल की जाती है जब गेम्स होती है ना, तो सेमीफाइनल तक पहुंचना माना ये बहुत बड़ी बात होती है, कम बात नहीं होती। तो केवल उन्हीं का फैसला होना है फाइनल में। तो यहाँ सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत है, फाइनल तक पहुंचने के लिए कोई दिक्कत नहीं। सेमीफाइनल पहुंचेगी, तो सेमीफाइनल कब है जी? अरे 18, ये खुद की स्टेज की बात कर रहे हैं, 18-21 स्टेज की बात कर। आपको कब मालूम पड़ेगा कि मैं सेमीफाइनल मैंने स्टेज धारण कर ली? एक होता है सतयुग माना सतो प्रधान, और उससे पीछे सतो सामान्य त्रेता। तो त्रेता युग की सीढ़ी पे पांव रखना इसको कहेंगे। माना फाइनल थोड़ी है ये, लेकिन स्वर्ग तो है या स्वर्ग नरक है? स्वर्ग है, लेकिन फाइनल स्वर्ग नहीं है। तो उसके पीछे का स्वर्ग तो है। कहाँ सतो प्रधान सुख और कहाँ सतो सामान्य सुख, अंतर बहुत है। लेकिन आज हम तो सतो सामान्य में ऐसा भरपूर महसूस करेंगे, क्योंकि अनुभव ही नहीं है हमको सुख का। हमारे पास सुख का अनुभव नहीं है, केवल यही अनुभव है, बंगले हो, गाड़ियाँ हो, खाने पीने छप्पर के भोग हो, यही सुख बहुत कुछ है हमारे लिए। इसलिए हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि सतो सामान्य सुख, सतो प्रधान की तो बात छोड़ो, लेकिन सतो सामान्य सुख भी क्या होगा ये कहीं नहीं लग रहा। यहाँ 56 प्रकार के भोग, तो वो तो सेमी है, सेमी फाइनल नहीं है। तो 108 आत्माएं तो अभी जो लगी हुई है, मेहनत कर रही है, तो फाउंडेशन तो इनका भी रेस है। जैसे 8 की रेस कब तक कहेंगे? अभी 8 की रेस चल रही है लगातार, कंटिन्यू 18 तक विशेष रूप से। उसका खटाखट उनको अपने अपने नंबर पे फिक्स होना है। तो ज़रूर अगले नेक्स्ट जो ग्रुप है उसकी रेस का भी तो कोई टाइम होना चाहिए। जैसे 16,000 का टाइम बाबा ने सीधा 28 दे दिया। बाकी ये नहीं कि जो 8 हैं एक साथ ब्रह्मा सो विष्णु बनेंगे 18 में, ऐसा तो नहीं बोला बाबा ने कहीं। लेकिन स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। स्वर्ग में पहुंचने का माना त्रेता युग की सीढ़ी पाँव रखा, माना स्वर्ग में गया। अब कोई पुरुषार्थ की चिंता नहीं, जीवन में खुशी खुशी है, दुख का कोई नाम नहीं, तभी तो स्वर्ग कहेंगे। अगर सेमीफाइनल स्टेज पे नहीं पहुंचे, त्रेता युग की सीढ़ी पे पाँव न रखे, उसको स्वर्ग कहेंगे? तो अष्ट देवों की कम से कम ये स्टेज तो होनी चाहिए। ऐसे ही 108 भी तो अपना फाउंडेशन डालें ना। तो जो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है वो है 21, क्योंकि 21 से नया युग आ रहा है ना, फिर एक नया कल्प शुरू होना है। तो 21 तक जो रेस है, पहले हैं महाराजाएं, फिर होते हैं राजाएं, फिर होते हैं प्रिंसेस। तो ये है राजाओं के फाउंडेशन डालने का समय। ये किस तरह की हमारा जो मेहनत करेंगे अच्छे से खूब,
कि 108 में आना ही है, ये तो पूजनीय माला है, इसकी तो बहुत वैल्यू है, इसको तो भगवान अपने गले में पिरोते हैं 108 आत्माओं को, 8 को ऊपर रखते हैं लेकिन 108 को गले में पिरो। साधारण है क्या? बहुत वैल्यूबल है और बहुत बड़ा प्रत्यक्षता के निमित्त बनने वाली आत्मा है, साधारण है क्या? और कंपटीशन क्या पूर्वी बंगाल का ही कंपटीशन है? केवल इंडिया लेवल पे ही है क्या कंपटीशन? वर्ल्ड लेवल पे कंपटीशन, ये अक्सर भूल जाते हैं आप लोग। कंपटीशन इंडिया लेवल पे नहीं है, पश्चिमी बंगाल, ये पूर्वी बंगाल की तो बात छोड़ो, आपका कंपटीशन वर्ल्ड लेवल पे है, वर्ल्ड लेवल। वर्ल्ड लेवल की बात करें तो जो 500-700 करोड़ आत्माओं में आपका कंपटीशन। और ये फैक्ट है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि फॉरेन से कोई आत्मा नहीं निकलेंगी। जो स्थूल विदेश हैं उनमें भी कोई ना कोई फॉरेनर हैं, इंडिया में भी किसी कोने में कोई ना कोई बैठे हैं। अब उनको तो ऐसा कोई क्लासेस मिल रही होंगी उनको, जैसे मान लो फॉरेन में कोई निकलने वाला है 108 में आने वाला है, या जैसे इंडिया में जो बैठे होंगे तो उनको ऐसी क्लासेस मिल रही होंगी। तो हमारे तो भर्ती कर लिया, हम लोग भर्ती कर दिया तो यूके एडवांस में तो है ये जो आने वाले हैं, नहीं तो एडवांस में आ जाएंगे, लेकिन वो मुरलियों में ऐसे ऐसे पॉइंट उनको टच होते हैं जो उनको धारण करने हैं, जैसे उनको तीर जैसे चुनते हैं बाबा के पॉइंट्स, कि जब उनको जैसे यहाँ ठोका जा रहा है बार बार जिन पॉइंट्स के ऊपर, उनको ऑटोमेटिक कैच हो रहे कि ये पॉइंट, ये भी तो बोला हुआ है, ये पॉइंट होना चाहिए, तो उनकी भी रेस है। इसलिए आपका बहुत बड़ा दायरा है कंपटीशन का, कोई छोटा नहीं है। जो इंडिया भूखंड बाद में जो भूखंड है इंटरनेशनल आउट भूखंड है और देश में वहाँ पर बीच पड़ रहा है ये क्यों नहीं? एडवांस नॉलेज कहीं नहीं गई, ऐसा हो सकता है? आपको लगता है क्या? अभी तो विदेशों में निकले भले ही ना हो, बेसिक में ही चल रहे होंगे, लेकिन उनको तो कैसे नेट पे जो चाहे निकाल लें। बाबा ने कोई गुप्त रखा है ज्ञान? इधर कैसे कंप्लीट होते हैं तुरंत बाबा नेट पे डाल देते हैं, तो नहीं मिल रहा होगा उनके पास, पहुँच रहा होगा, मिल रहा है, लेकिन वो जो बीज होगा वो तो भारत में तुरंत चले कौन वो ही रहेगा। आ जाए क्यों नहीं, अपने समय पे आ जाएगा, लेकिन बैटरी चार्ज तो वहीं हो जाएगी उसकी। जो दायरा है, अगर 21 तक का दायरा है तो उसकी बैटरी वहाँ पे पूरी तरह चार्ज होनी है। उसका पालना क्यों? हाँ, इसलिए स्टार में पूरी राजधानी समाई हुई है। 8 स्टार हैं, इनमें 108 की राजधानी समाई हुई है, 108 में 16,000 की राजधानी समाई हुई है, 16,000 में 4.5 या 9 लाख की राजधानी समाई हुई है। ये ड्रामा है। ऑटोमेटिक जैसे स्टार ऊपर जाता है ऑटोमेटिक उनको प्रेरणा होती है, ऐसे अंदर से उमंग उत्साह बढ़ता है, ऊपर तक जाती है। वैज्ञानिक टाइप जो आत्मा है वो आत्मा कोर्टों में कोई और कोई में भी कोई। इसलिए जो 21 तक का हमारे सामने शूटिंग पीरियड है, ये शूटिंग पीरियड विपरीत दिशा का है, डाउन। इसके पहले हम जानता है ये जानता है 18 का बाद जो होली का शूटिंग है, तो वर्तमान दशा यही है हमारा, तो होली दशा का क्या है ये हमारा दिमाग में खूब भारी चिंता होता है। यही तो कचरा है। जबकि ये भगवान घोर नरक में स्वर्ग की सौगात देने जा रहा है। मजा तो तब है जहाँ को ऐसे शूटिंग पीरियड फूलों के ऊपर रखे भगवान। मजा तो तब है जब हमने सुन रखा है, ये हमने अपना कई बार अनुभव सुना है। जब है एडवांस पार्टी में ऐसे तो हमको भी बताया गया था ये 4 वर्ष वेरी डेंजरस, वो तो अपनी सेफ्टी रखना। हाँ बाबा का वो भी आप बोला ना नरक के बीच में, हाँ नहीं, दूसरा हमने तो प्रैक्टिकल अनुभव किया, तो 4 साल जो हैं उसमें हमको कभी भी नहीं लगा कि ये बहुत खतरनाक शूटिंग पीरियड है। या कहो कि जो हमारे चार्ट का टारगेट था कि 18 से कम होगा तो खाना नहीं खाएंगे, जो भी हमने अपने दृढ़ प्रतिज्ञा की हुई थी, तो चार्ट से कभी ऐसा लगा ही नहीं कोई डेंजरस शूटिंग पीरियड है। माना अगर हमको वो बांग्लादेश में जब एडवांस 2000 से शुरू हुआ है और 2007 तक बहुत आत्मा एडवांस में आ गई, तो उसी टाइम पर यह जो आत्मा है उसका स्टेज बहुत अच्छा था, इसलिए ड्रामा रिपीट तो होता है, तो यही हिसाब से वो उसी टाइम तो अगर आपको लगता है कि वो डेंजरस शूटिंग पीरियड में हम बहुत अच्छे संभले हुए थे हैं, तो ज़रूर इस शूटिंग पीरियड में थोड़ी बहुत आप हिम्मत रखेंगे तो बाबा की मदद तो मिलेगी।
बाबा भी कहते हैं हिम्मत रखो, बाप की मदद है। लेकिन ये चार्ट ही हमारी हिम्मत है, बार बार कह रहे हैं कि ये 21 तक, अभी तो 18 से 21 तक ही कहेंगे, फाउंडेशन डालने की वेला है। माना जिसने फाउंडेशन डाल लिया, माना वो फिक्स हो गया, भले ही उसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, जबकि अपने फाइनल स्टेज को नहीं ले रहा, अभी फाइनल स्टेज को नहीं लेगा, लेकिन अपनी दृढ़ता के हिसाब से अपना अपना फाउंडेशन डाल देगा। ये ड्रामा बहुत अंडरग्राउंड, बहुत अजीब ड्रामा है। एक से पहले 8, फिर 108, फिर 16,000 पूरी राजधानी माना 28। इसलिए अभी हमारे पास समय है, अभी से जो चल रहा है हमारा, अभी तो हम अपनी सेफ्टी कर रहे हैं 1 साल के लिए, है ये जो 15 अगस्त आने वाली है, फिर हम उससे चलेंगे, एक बहुत बड़ा दिन मनाने चलेंगे जो 18 में आने वाला है, बहुत बड़ा दिन। हाँ, माना कहें कि पूरे कल्प में वो दिन पहली बार आएगा और फिर 5000 वर्ष के बाद आएगा जिसका बाबा अनाउंसमेंट कर रहे हैं 2018 में 111। 17 के बाद सीधा बस आपको वही मनाना, फिर आपको ज़्यादा नहीं कहेंगे ये करो वो करो, वो दिन बना के फिर आप जुट जाना अपने काम में हाँ? क्योंकि ये जो है 15 अगस्त तक, ये 1 साल, ये थोड़ा सा परीक्षाओं वाला पीरियड है। तो उसका फिर आपको जश्न मनाने हैं, जश्न 111 मनाना है, और फिर अपने काम में याद किया फिर जुट जाना है इसलिए सबके अलग अलग टाइम है, 8 का अलग, 108 का अलग और 16,000 का अलग, और उसमें हम लोग आपस में रेस भी करते हैं, तो अपना अपना फाउंडेशन भी डालते हैं। बोलो किसका कुछ प्रश्न? 16,108 उसका जो माला है, हाँ जी, वो ये जो बांग्लादेश जो अभी जो आत्मा है 2000 भाई बोला जो 2001 2000 से 2004 तक बांग्लादेश में जो आत्मा है, तो घाटी वही टाइम मेजॉरिटी वही टाइम पर है। हाँ, आत्मा वो आत्मा तो 16,108 में वो हुआ, तो अगर समर्पित हो जाएंगे आगे चल के तो डायरेक्ट आत्मा है, डायरेक्ट आत्मा है। अगर समर्पण भी तो होंगी आगे चल के, जो समर्पण हो जाए, बाबा ने बोला 16,000 की तो कंडीशन बताई है, तो 108 की तो छोड़ो बात, जब 16,000 के लिए कंडीशन लगा दी कि पूरी तरह से जब तक यज्ञ में समर्पित नहीं होंगे 16,000 में नहीं। हाँ, ये साहूकार प्रजा बन सकते हैं कि बाहर रह के आप कर रहे हैं, साहूकार प्रजा बन सकते, लेकिन प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए तो समर्पण की कंडीशन मूल्यों में है। तो ये ध्यान रखना, केवल आपका अगर संकल्प है तो आपके लिए ऐसी स्टेशन बनाएगा जो आप भी कल्पना नहीं कर सकते। हम केवल बीज डालते हैं, केवल संकल्प करते हैं, और अपने बस का नहीं होता है कई बार। अरे हमारे लिए कहाँ संभव है, कैसे हो सकता है ऐसी परिस्थिति में, हम संभव ही नहीं है। लेकिन भगवान आगे चल क्या परिस्थिति बना दे, कैसा बना दे मालूम। आदि का मिसाल बताते हैं, 7 तालों में बंद रखा हुआ था घर वालों ने, 7 ताले कम होते हैं, और 7 तालों में से निकल के जब वो समर्पित हो सकती हैं, तो फिर यहाँ तो आप लोगों को ताले भी नहीं लगे केवल एक बॉर्डर ही तो है, और बॉर्डर अभी खत्म हो जाएगा, जो भी वार होगी तो बॉर्डर खत्म तो फिर भगने में भी कोई दिक्कत नहीं। बांग्लादेश में जो ब्राह्मण के लिए तो गला काटते हैं, जो ब्राह्मण के लिए गला काटते हैं, लौकिक हाँ न्यूज़ भी आई थी। लौकिक जो ब्राह्मण हाँ जी, हाँ मुसलमान लोग काट रहे हैं। हाँ जी, ये ऐसा परिस्थिति कैसा था बांग्लादेश में, हमारे सिर्फ पक्का है, जब तक है तब तक सेफ्टी है, जब तक है सालों साल सेफ्टी है। आपको तो चिंता करनी ही नहीं चाहिए। जिनका बाप है उनकी तो सदा काल के लिए सेफ्टी जब तक है। हाँ, जब उसको निकाल देगा, निकाल लेगा, हमको चिंता नहीं करनी है, ये बाप की चिंता है। इसलिए जब तक है हमारी सेफ्टी है, ये उसकी जिम्मेवारी है। कितना अच्छा मिसाल देते हैं बाबा कराची का, और जब वो वहाँ पे थे तब चारों तरफ खून की नदियाँ बह रही थी। जब वो ब्राह्मण वहाँ थे उनको मालूम ही नहीं अंदर बाहर क्या हो रहा है, और उनसे कोई लेना देना नहीं। बाहर जो मार काट में जा रहे थे, अंदर आके उनको पूछ भी नहीं रहे थे, उन्हें ये तो अल्लाह के बंदे हैं, ये कोई मूर्ति पूजा वाले नहीं है, उनको मालूम भी था। उनके हिसाब से ये तो माना मूर्ति पूजक थे, ये अल्लाह के बंदे बोलते थे। हाँ, इसलिए उनके लिए कोई लेना, वो बाहर खून बह रहा था और वो अंदर आराम से भगवान को याद कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं। सोचो
तो ये आदि में चमत्कार हुआ, तो आगे चल के जहाँ भी बाबा के बच्चे होंगे तो वहाँ ऐसे चमत्कार नहीं होगा। इसलिए ये तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं कि हम यहाँ पे हैं तो आगे चल के क्या होगा। तो बाबा की ड्यूटी है कैसे निकालना, कैसे ले जाना। और इसमें कोई रचना काफी पता किया तो बाल बच्चे को क्या हाल होगा, है जी, बाल बच्चे को क्या हाल होगा तो ज्ञान में नहीं है। बाल बच्चों का ये हाल होगा कि नौकरी टोकरी तो है नहीं आगे चल के, बिजनेस सब धोखा देने वाले हैं। अगर बाल बच्चे ज्ञान में चल गए तो बढ़िया ही बढ़िया, ज्ञान में नहीं चल रहे ठोकर खा के चलेंगे, चलना तो है। बाकी ये नहीं है कि बहुत बड़ी नौकरी मिल जाएंगी तो खूब पैसा कमा के महल बना लेंगे, अब वो समय नहीं है। अगर उनके नहीं समझ में आ रहा तो भी समझ में आ जाएगा, इसलिए वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ठोकरे खा के कहाँ आ जाएंगे, बाप अपनी गोद में ले ले जाएंगे कहाँ। बाकी ये अब वो समय नहीं है कि वो पहले डिग्री करें फिर बहुत अच्छे महलों का निर्माण करें, बंगले खरीदें। बिल्कुल सब धंधों में हिंदुस्तान है। और कहाँ जाएंगे तो इसलिए समझाते रहो, तो डोज देते रहो कि बाबा ने भी बता दी कि आगे चल के कभी भी बाहर हो सकती है। ये पढ़ाई किसी काम के लिए हमारी ड्यूटी क्या है, हम घूम घूम करते रहे। बाबा ने जो मुरली ने बोला है वो भ्रमरी का मिसाल दिया है, ये हमारी ड्यूटी है। नहीं भी सुनते तो भी घूम घूम करते रहे, जो समय की हमको पहचान मिले उनको पहचान देते रहे। क्योंकि कभी भी ऐसा रहे तो छोड़ छोड़ कर डिग्री की परवाह मत करना। जीवन है तो डिग्री है, जीवन ही नहीं है तो डिग्री कोई काम की। तो जब आग महसूस हो भगो, ऐसे ही समय है। ये शिक्षा उनको दो, नहीं समझ आए तो भी घूम घूम करते रहो।